अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बिलाल इन्फो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 220 वोल्ट बल्ब के बारे में बताऊं कि आप लोगों ने किस तरह इसको रिपेयर करना है या फिर अगर इसमें कोई चीज़ ख़राब हो और आप लोगों ने इसको किस तरह रिप्लेस करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को 2-3 टाइप के बल्ब्स के बारे में बताऊँगा कि इसको आप लोगों ने किस तरह रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट है दोस्तों। ये एक 220 वोल्ट बल्ब है, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इसका ये हेड आप लोगों ने पकड़ना है दोस्तों, इसको आप लोगों ने फोर्स करना होगा। तो दोस्तों आमतौर पर इस बल्ब में डीसी वोल्ट होता है जो कि हाई होता है और इसमें कुछ बल्ब होते हैं जो कि 12 वोल्ट होते हैं लेकिन सीरीज़ में होते हैं, तो इसलिए इसको ये सपोर्ट करते हैं। तो इसमें एक भी बल्ब अगर ख़राब हो जाए तो ये इसका सारे बल्ब का जो रास्ता है, जो वे है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए जो भी लाइट इसमें जल गया होगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसमें एक पॉइंट जो कि ये जल चुका है। तो इसको आप लोगों ने दोस्तों इसको हटाना होगा और इसको आप लोगों ने आपस में इसका कनेक्शन करना होगा, जो कि 2 पॉइंट्स होते हैं इसमें। इसको आप लोगों ने आपस में कनेक्शन करने होंगे या फिर आप लोग इस सारे प्लेट को रिप्लेस भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इसको कनेक्शन करेंगे तो ये तकरीबन 1 साल 2 साल अच्छी तरह ड्यूटी करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इसका सोल्डरिंग करना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं इसका सोल्डरिंग कर रहा हूँ और फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये काम करता है या फिर नहीं। तो इसको दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर रहा हूँ। दोस्तों अब बिल्कुल ये 100% बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा बल्ब काम कर रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों सीरीज़ की मदद से आप लोगों ने इसको चेक करना होगा, ये बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर आप लोग सीरीज़ के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इसको दोबारा भी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ सीरीज़ की मदद से। तो बिल्कुल दोस्तों ये 100% काम कर रहा है। अब दोस्तों हमारे पास एक दूसरा बल्ब है जो कि ज़ीरो बल्ब कहलाया जाता है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। दोस्तों ये भी सीरीज़ टाइप होता है, इसमें तो कुछ बल्ब होते हैं जो कि सीरीज़ में होते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका एक कनेक्शन हो चुका है। तो इसमें दोस्तों एक्चुअली एक कैपेसिटर जो कि छोटा कैपेसिटर और एक डायोड की मदद से इसको 12 वोल्ट डीसी वोल्ट दिया गया है, जो ये बल्ब है ये सीरीज़ लाइन में होते हैं, तो इसलिए इस वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो मैं इसका ये जो कनेक्शन है इसको रिसोल्डिंग करता हूँ और फिर इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक कैपेसिटर छोटा सा और एक डायोड की मदद से इसको 12 वोल्ट डीसी वोल्ट यहाँ पर सप्लाई कर चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको अब सोल्डरिंग करता हूँ, ये जो इसका कनेक्शन था, और फिर हम इसको चेक करेंगे। दोस्तों अब इसको भी हम सीरीज़ की मदद से इसको चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। दोस्तों ये भी बिल्कुल ओके हो चुका है। ये जो दोस्तों ये डैम बल्ब होता है जो कि आमतौर पर लोग इसको यूज़ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक और बल्ब है जो कि एनर्जी सेवर कहलाता है।
अब इसको दोस्तों मैं ओपन करता हूँ। ये भी 220 वोल्ट है। इस तरह आप लोगों ने इसको ओपन करना होगा। तो इसमें दोस्तों कुछ ख़ास मसला नहीं होता। अगर इसमें सर्किट ख़राब हो तो आप लोगों ने सर्किट को चेंज करना होगा, और अगर इसका शीशा ये जो ग्लास है अगर ये ख़राब हो तो आप लोगों ने इसको चेंज करना होगा। सर्किट भी इसका 30-40 रुपये पर है, और इस तरह इसका ये जो शीशा है ये भी 30-40 रुपये पर मिलता है। सबसे पहले दोस्तों हम इसका चेक करेंगे कि इसका सर्किट ख़राब है या फिर शीशा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने इसको अलहदा करना होगा इस सर्किट से। इस शीशे को किसी भी चीज़ में से आप लोगों ने दोस्तों इसको इस पॉइंट से अलग करना होगा। यहाँ पर मैं दोनों साइड को यहाँ पर अलग कर लेता हूँ। दोस्तों अब हम सबसे पहले इस ग्लास को चेक करेंगे। अगर इसका ग्लास ठीक निकला तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि इसका सर्किट बिल्कुल ओके है, ख़राब है सॉरी, और इसका शीशा ओके है और सर्किट ख़राब है, तो फिर हम इसका सर्किट चेंज करेंगे। दोस्तों इसको चेक करने के लिए आप लोगों ने मीटर को यूज़ करना होगा, जो कि डिजिटल मीटर है। इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आप लोग इस मीटर के बारे में नहीं जानते तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। इस दोस्तों आप लोगों ने कनेक्टिविटी चेक करना होगा इस मीटर में, कि इसका ये जो शीशा है इसके इस पर एक साइड पर 2 पॉइंट अगर कनेक्टिविटी दे दे तो ये ठीक है, और फिर इसका दूसरा साइड भी आप लोगों ने चेक करना होगा। तो अगर वो भी कनेक्टिविटी दे दे तो इसका मतलब ये ग्लास बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं एक साइड को यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कनेक्टिविटी यहाँ पर दे रहा है। अब दूसरे साइड पर भी दोस्तों आप लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ पर रखना होगा। तो ये भी बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल ओके है, ये भी कनेक्टिविटी यहाँ पर दे रहा है। दोस्तों इसका सर्किट एक्चुअली में रिपेयर नहीं होता, अगर होता भी है लेकिन इसका पार्ट्स नहीं मिलता। अब दोस्तों हमारे पास ये एक सर्किट है जो कि ओल्ड सर्किट है लेकिन बिल्कुल नया है, और अब इसको मैं यहाँ पर इस ग्लास के साथ यहाँ पर लगाऊंगा, और फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्शन दे रहा हूँ जो कि ग्लास का कनेक्शन है, और फिर हम इसको चेक करेंगे सीरीज़ की मदद से कि ये काम करता है या फिर नहीं। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और दोस्तों इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ट्रिक है। आप किसी भी बल्ब को रिपेयर कर सकते हो अपने घर ही में, और आप इसको रिपेयर करके फिर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों ने जो भी काम करना हो सीरीज़ से तो बिल्कुल एहतियात के साथ करना है, क्योंकि ये 220 वोल्ट है और ये आपको शॉक भी दे सकता है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये काम करता है या फिर नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल ये भी प्रॉपरली बिल्कुल ओके हो चुका है। दोस्तों इसी तरह आप लोगों ने किसी भी बल्ब को आप लोग इस तरह ठीक कर सकते हो। बिल्कुल ये आप लोग इसी मदद से कर सकते हो। और अगर आप लोग सीरीज़ के बारे में नहीं जानते, इसके बारे में हमारे पास वीडियो मौजूद है जो कि मैं बना चुका हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और इसी तरह आप लोग अगर आप मीटर के बारे में नहीं जानते तो वो भी मौजूद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी वीडियो आप लोगों को पसंद आई।